हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस और खतरनाक रिवेंज यानी वो सब कुछ है जो किसी कहानी को एकदम फाड़ बना देता है। ये कहानी है साल 2022 की, जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी। इस युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की आम जनता और महिलाओं के साथ जो जुल्म किए, ये मूवी उसी दर्दनाक बैकग्राउंड पर बनी है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, खौफनाक रात से। एक घने जंगल के बीच एक लेडी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही होती है। वो बुरी तरह जख्मी है। भागते भागते वो एक ऐसे घर के पास पहुंचती है जहां लाल रंग की हल्की रोशनी जल रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक काली परछाई अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर देती है। वो परछाई उसे गले से दबोचकर हवा में उठा लेती है और उसके कान में सिर्फ एक नाम फुसफुसाती है, एंड्री। ये नाम सुनते ही वो लेडी चीखते हुए नींद से जाग जाती है। ये एक डरावना सपना था, लेकिन ओलेना नाम की इस लड़की की रूह कांप चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सपने में वो खौफनाक साया कौन था और उसने एंड्री का नाम क्यों लिया था। डर के मारे उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने मंगेतर एंड्री के पास जाती है। एंड्री को देखते ही ओलेना का डर थोड़ा कम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। एंड्री उसके लिए प्यार से नाश्ता बनाता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन ओलेना के दिमाग से वो बुरा सपना निकल नहीं रहा था। परेशान होकर वो अपनी आंटी येवदकिया को फोन करती है। ओलेना अपनी आंटी को बताती है कि सपने में मौत खुद एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर आंटी बहुत घबरा जाती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को यहां से कहीं दूर भेज दो। और उसे कहाँ और कैसे भेजना है, ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद का सीन थोड़ा सुकून भरा है। आज ओलेना और एंड्री की एनिवर्सरी है। दोनों मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, एक दूसरे के साथ हसीन पल बिताते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों यूक्रेन में अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। साल 2022 आ चुका है और रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूसी सैनिक धड़ल्ले से यूक्रेन में घुस रहे हैं। हर तरफ तबाही मची है। अधिकारियों और एक्टिविस्ट्स को किडनैप किया जा रहा है। आम लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके बैठे हैं। एंड्री और ओलेना भी फैसला करते हैं कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, उन्हें फौरन भागना होगा। पर दिक्कत यह है कि पूरे इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। तब ओलेना एंड्री से कहती है, हमें आंटी येवदगिया के पास चलना चाहिए। आंटी का घर शहर की भागदौड़ से दूर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर था। वर्ल्ड वॉर के टाइम का बना वो घर ऐसा था जहां कोई सैनिक नहीं पहुंच पाया था। एंड्री मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ रूसी सैनिक रोक लेते हैं। वो इनसे पूछताछ करते हैं और गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। एंड्री माहौल को शांत रखने के लिए बहुत प्यार से और नरमी से बात करता है। लेकिन तभी वो सैनिक ओलेना को घूरने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। एंड्री बस किसी तरह फौरन यहां से निकलना चाहता था, इसलिए वो गुस्सा पीकर चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब पूछताछ के बाद भी वो सैनिक उन्हें जाने नहीं देते। उनका चीफ ओलेना की मांग करता है ताकि उसके साथ बदतमीजी की जा सके और दूसरा घटिया चीफ इस बात के लिए मान भी जाता है। जैसे ही वो सैनिक ओलेना की तरफ बढ़ते हैं, एंड्री का खून खौल उठता है। वो फौरन बंदूक निकालता है और उन पर गोलियां बरसा देता है। इस हमले में एक सोल्जर वहीं ढेर हो जाता है, जबकि दूसरे का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे जान बचाकर दोनों आंटी येवदकिया के घर पहुंचते हैं। ओलेना जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अपने पेट डॉग को बाहर निकालती है, क्योंकि गोलियों की आवाज और भगदड़ में वो भी जख्मी हो गया था। ओलेना तुरंत वो डॉग आंटी को सौंप देती है ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर लगे खून पर जाती है। जब वो पलटकर एंड्री को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एंड्री को भी गोली लग चुकी थी,
और वो बुरी तरह घायल था। ओलेना उसे संभालने की लाख कोशिश करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म बहुत गहरा था और वो दम तोड़ देता है। अपने ही हाथों में अपने प्यार को दम तोड़ते देख ओलेना का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोती है। ठीक वैसी ही मौत, वैसा ही साया जो उसने सपने में देखा था, अब सच हो चुका था। डेथ एंड्री की जान लेकर जा चुकी थी। दूसरी तरफ उन रूसी सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मरे हुए साथी का सामान समेटते हैं, जख्मी सोल्जर की मरहम पट्टी करते हैं और मजे से बैठ जाते हैं। इधर ओलेना के लिए एंड्री की मौत को सच मानना नामुमकिन था। वो उसकी लाश के पास बैठकर पागलों की तरह रो रही होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर आंटी येवदकिया उसके पास आती हैं और प्यार से समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना चीख कर कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे सिर्फ एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है, मैंने कई जिंदगियां जी हैं, हजारों जंगें देखी हैं, कितनों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे अलग है। मैंने पहली बार एंड्री के साथ एक आम लड़की बनकर असली प्यार महसूस किया था, लेकिन वो खुशी भी मुझसे छीन ली गई। ओलेना वहीं कसम खाती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, वो उन्हें एक पल भी चैन से नहीं जीने देगी। वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारेगी। उनका जीना इतना नर्क बना देगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगने लगेगी। इतना कहकर ओलेना वहां से उठ जाती है। वो आंटी से कहती है कि एंड्री की डेड बॉडी को जला दें और खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के एक कोने में बने सीक्रेट दीवार की तरफ बढ़ जाती है। वो कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ डालती है और अंदर एक गुप्त कमरे में चली जाती है। उस कमरे में खतरनाक काली जादू, ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल चीजें रखी थीं। ओलेना एक जादुई आईने के सामने जाकर खड़ी होती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। हम देखते हैं कि ओलेना की दोनों कलाइयों पर अजीब से टैटूज बने हैं, लेकिन जब वो जादुई शीशे में देखती है तो वो टैटूज उसे लोहे की भारी बेड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। ओलेना बिना डरे अपनी कलाई पर कट लगाती है और उन जादुई बेड़ियों को तोड़ देती है। उसने एंड्री के खातिर अपनी शक्तियों को रोक रखा था, लेकिन अब वो उन ताकतों को पूरी तरह बाहर छोड़ देती है। उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। ओलेना के अंदर खतरनाक ताकतें दौड़ने लगती हैं। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल विच थी, जो अपनी जादुई दुनिया छोड़कर एंड्री के साथ एक शांत जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन इंसानों की क्रूएल्टी ने सब खत्म कर दिया, इसलिए अब उसे अपने असली रूप में लौटना ही पड़ा। उधर रूसी सैनिकों के कैंप में उनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अब भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यूक्रेनियन ने खाने का ट्रक रोक लिया है। वो अपने आदमियों से कहता है कि अब तुम लोग पूरी तरह आजाद हो, जहां से मर्जी खाना ढूंढ कर लाओ। इसके लिए किसी को भी मारना पड़े तो डरो मत। ये सुनते ही वो दरिंदे सैनिक खुशी से उछल पड़ते हैं और खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक बूढ़े आदमी के घर में घुस जाते हैं। वो बुजुर्ग उन्हें भगाने की कोशिश करता है, तो ये जालिम सैनिक उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं और घर में जबरन घुस जाते हैं। वहां उन्हें उस बूढ़े आदमी की बेटी काटिया दिखती है। वो काटिया को दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर भागने लगती है। पर कब तक भागती? सैनिक उसे जल्द ही दबोच लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। इसके बाद उनमें से एक हैवान काटिया के साथ जबरदस्ती करता है। काटिया जब होश में आती है तो दर्द से चीखती चिल्लाती है, पर उन परूरों को उस पर जरा भी दया नहीं आती। दूसरी तरफ कुछ सैनिक मस्ती के नाम पर एक बेकसूर औरत के घर के पास फायरिंग करने लगते हैं। जब वो औरत बाहर आकर उन्हें समझाती है कि इंसान हो तो इंसानों की तरह रहो, जानवरों जैसी हरकतें मत करो, तो उन बदतमीजों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी गोली मारकर उड़ा देते हैं। इसके बाद इन सभी सैनिकों को एक कैंप में लाया जाता है, जहां उस बेचारी काटिया को भी मनोरंजन के नाम पर पेश किया जाता है। लेकिन तभी खेल में एंट्री होती है ओलेना की। ओलेना खून से एक खतरनाक रिचुअल, पूजा,
परफॉर्म करती है। ये रिचुअल उस सोल्जर पर किया जा रहा था जिसे एंड्री ने पैर में गोली मारी थी। ओलेना के जादू का असर तुरंत शुरू होता है। उस जख्मी सोल्जर का दर्द अचानक 100 गुना बढ़ जाता है। उसके जख्म से खून बहने लगता है और दर्द ऐसा कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए। चीखते चीखते उसके मुंह से बालों का गुच्छा और एक पर्ची बाहर निकलती है जिस पर लिखा होता है, ये जंगल तुम सबकी कब्र बनेगा। ये सब देखकर वो सोल्जर बुरी तरह कांप उठता है और डर के मारे वहीं दम तोड़ देता है। इधर चीफ को भी सपने में खून से सनी ओलेना दिखाई देती है, जो इन सबको एक एक करके मौत के घाट उतारने की धमकी देती है। चीफ डर जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि काटिया को यहां से दूर किसी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाओ। सैनिक काटिया को एक सुनसान जगह छोड़ आते हैं। ओलेना वहीं प्रकट होती है और काटिया से पूछती है, क्या तुम्हें इनसे बदला चाहिए? काटिया कुछ बोलती नहीं है, पर उसकी आंखों में भड़का बदला लेने का अंगार सब कुछ कह देता है। ओलेना समझ जाती है कि दोनों का मकसद एक ही है। उधर एक सोल्जर जब शौच के लिए जाता है तो पेशाब की जगह उसके शरीर से खून निकलने लगता है। वो घबराकर चीखने लगता है। इसके बाद ओलेना 2 सैनिकों को निशाना बनाती है। एक को वो अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी जेब में उसकी बीवी बच्चों की फोटो देखती है तो उसे छोड़ देती है। इसके बजाय वो दूसरे सोल्जर को लालच देती है, जमीन पर ढेरों पैसे बिखेर देती है। लालच में अंधा हुआ वो सोल्जर पैसों की तरफ बढ़ता जाता है। अगली सुबह जब बाकी सोल्जर अपना फोन चेक करते हैं तो सबके फोन पर एक ही मैसेज चमक रहा होता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। इसे पढ़कर सबकी हवा टाइट हो जाती है, लेकिन चीफ अभी भी इन भूत प्रेत और काली ताकतों पर यकीन नहीं करता। वो इसे दुश्मनों की कोई चाल बताकर सबको अलर्ट रहने को कहता है। तभी एक सैनिक सबको जंगल के बीच एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पेड़ों पर बहुत सारी खौफनाक वूडू डॉल्स लटकी हुई थी। आगे बढ़ने पर उन्हें अपना ही एक साथी एक पेड़ से बंधा हुआ मिलता है। उसकी हालत देखकर सबकी चीख निकल जाती है। उसके बाल नोच लिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट फाड़ दिया गया था। एक सोल्जर अपने उस साथी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वो बंधा हुआ सोल्जर धमाके के साथ उड़ जाता है, क्योंकि ओलेना ने वहां पहले ही बम ट्रैप लगा रखा था। बाकी सैनिक उस बेवकूफ सोल्जर पर भड़क उठते हैं कि बिना सोचे आगे क्यों बढ़े। इधर ओलेना अपने घर के गुप्त कमरे में एक बहुत खतरनाक रिचुअल कर रही होती है। वो एक भयानक जिन्न को समन करती है और फिर उस रूह को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी सारी ताकतें उसे मिल सकें। जब आंटी येवतकिया घर से बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं कि आसमान से मरी हुई चिड़ियों की बारिश हो रही है। वो डर जाती है और दौड़कर ओलेना के पास आती हैं। ओलेना के बदले हुए रूप को देखकर वो समझ जाती है कि ओलेना बदला लेने की आग में बहुत आगे निकल चुकी है। येवतकिया उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ओलेना गुस्से में पागल हो चुकी है। वो कहती है, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। अगर इस चक्कर में मैं खुद भी मर गई तो मुझे कोई गम नहीं। आंटी रोते हुए कहती हैं, मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और आज तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जा रही हो। पर ओलेना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर जिस सोल्जर को अपनी फैमिली की फोटो मिली थी, ओलेना ने उसके घर पर भी जादू चला दिया था। जब वो अपनी वाइफ और बेटे को फोन पर याद करता है तो उसे एक फोटो दिखती है जिसमें उसकी बीवी और बच्चा खून में लथपथ मरे पड़े थे। ओलेना ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी फोटो से उसका रिचुअल पूरा किया था। ये सच जानते ही वो सोल्जर पर हवास हो जाता है। वो अपने घर जाने की जिद करता है, पर चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता। गुस्से में वो अकेला ही टैंक लेकर कैंप से निकल पड़ता है। लेकिन ओलेना उसके दिमाग के साथ खेलती है। उसके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करती है कि वो घबराहट में टैंक से कुचलकर अपने ही 2 साथियों को मार देता है। बाकी सैनिक गुस्से में आकर उसे बहुत पीटते हैं, पर उसकी हालत कोई नहीं समझता। इसी बीच कैंप पर अचानक जोरदार बम हमला हो जाता है। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं।
वो सोल्जर जिसने उस मासूम औरत को मारा था भागते भागते जंगल में आ जाता है। उसे वहां उस औरत की साइकिल दिखती है और फिर उस औरत का भूत उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चीखता हुआ भागता है। तभी उसके सामने चीफ आ जाता है। चीफ उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बनाते हुए कहता है, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। लेकिन वो चीफ नहीं, खुद ओलेना होती है जो उसका रूप बदल कर आई थी। ओलेना पलक झपकते ही उस दरिंदे को मौत के घाट उतार देती है और बड़ी बेरहमी से उसका दिल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट आती है। बाकी सैनिक जब उस साथी की लाश देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई दुश्मन इस हद तक जा सकता है। उनमें से एक सोल्जर डरकर सुपरनैचुरल ताकतों की बात कहता है, पर चीफ अपनी अकड़ में उसे डांटकर चुप करा देता है। इधर आंटी येवदकिया जब ओलेना को उस मरे हुए सोल्जर का दिल खाते हुए देखती हैं तो वो कांप उठती है। वो फिर से ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना गुस्से में उन्हें धक्का दे देती है और कहती है, मुझे और ताकत चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना का नशा उतरता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो आंटी से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन आंटी के दिल में अब ओलेना के लिए डर बैठ चुका था, क्योंकि बदले की आग ओलेना को इंसान से एक खतरनाक डायन में बदलती जा रही थी। रात के वक्त ओलेना चुपचाप सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां सबके लिए एक खौफनाक वार्निंग छोड़ आती है। अगली सुबह जब सोल्जर अपने मरे हुए साथियों की लाशों को गायब देखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो पागलों की तरह उनकी तलाश में जंगल में निकलते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें अपने उन साथियों की लाशें पेड़ों पर उल्टी लटकी हुई मिलती हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर एक सोल्जर का मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल जाता है। वो सोचता है कि ओलेना के हाथों तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। वो खुद को गोली मारकर खत्म कर लेता है। इसके बाद बारी आती है उस हैवान सोल्जर की जिसने काटिया के साथ ज्यादती की थी। उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वो दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है। खुद को बचाने के लिए वो किसी तरह भागकर काटिया के घर पहुंच जाता है। काटिया उसे देखते ही समझ जाती है कि बदला लेने का वक्त आ गया है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो दरिंदा उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। काटिया को उस पर थोड़ा रहम आता है और वो रुक जाती है, लेकिन वो कुत्ता अपनी फितरत से बाज नहीं आता। वो अचानक अपनी गन उठाकर काटिया को ही शूट करने की कोशिश करता है, पर काटिया फुर्ती दिखाते हुए उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार देती है। उधर जंगल में ओलेना सभी बचे खुचे सैनिकों को दिखाई देती है। उसे पकड़ने के लिए सारे सैनिक उसके पीछे दौड़ते हैं। भागते भागते डर और भ्रम की वजह से दो सैनिक आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को ही गोली मार लेते हैं। बाकी बचे सैनिक और चीफ मिलकर ओलेना पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं। ओलेना को कई गोलियां लगती हैं और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी तरह लड़खड़ाती हुई अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर आंटी येवदकिया फौरन उसके शरीर से गोलियां निकालती हैं और दर्द से कराहती ओलेना से कहती हैं, देख लो, हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद अपने शरीर से चुकाना पड़ रहा है और आखिरी चीफ को मारने के साथ ही तुम भी इस दुनिया से खत्म हो जाओगी, क्योंकि शैतान के साथ तुम्हारी यही डील हुई थी। आंटी फिर से मिन्नतें करती हैं कि बस करो, इस खेल को यहीं रोक दो, पर ओलेना एक नहीं सुनती। वो जख्मी हालत में भी उठ खड़ी होती है। एक एक करके वो बचे हुए सारे सैनिकों को मौत की नींद सुला देती है। अब बारी सिर्फ मुख्य चीफ की थी। चीफ ओलेना के काबू में नहीं आ रहा था, बल्कि वो मौके का फायदा उठाकर ओलेना को दबोच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि ओलेना उस चीफ के पीछे खड़ी है, यानी वो लड़की जिसके साथ चीफ बदतमीजी कर रहा था। वो ओलेना नहीं बल्कि उसका ही कोई दूसरा सैनिक था, जिसे ओलेना ने अपने जादू के भ्रम, मायाजाल से चीफ की नजरों में ओलेना बना दिया था। चीफ के होश उड़ जाते हैं।
ओलेना उसे बेमौत तड़पाने लगती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी आंटी येवदकिया दौड़ती हुई वहां आती है। आंटी चीख कर ओलेना से कहती हैं, रुको ओलेना, तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान पहुंचा तो वो बच्चा भी मारा जाएगा। ओलेना सन्न रह जाती है। आंटी बताती हैं कि डेविल और डीएम के साथ जो डील तुमने की थी, उसके मुताबिक ये बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है, और यही बच्चा अब तुम्हारे जीने की इकलौता सहारा है। ये सुनते ही ओलेना का गुस्सा शांत होने लगता है। उसके हाथ रुक जाते हैं, लेकिन उसके दिल में चीफ के लिए नफरत अब भी जिंदा थी। तभी उसकी नजर पास बैठे अपने उस प्यारे डॉगी पर पड़ती है, जिसे एंड्री और ओलेना दोनों अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। डॉग को देखते ही ओलेना का पूरा गुस्सा पिघल जाता है। ओलेना नम आंखों से कहती है, सिर्फ बदला लेना ही सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि नफरत का अंत कभी नहीं होता। आंटी उसे समझाती हैं कि इस चीफ को अपने हाथों से मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस चीफ पर, जिसे आंटी येवदकिया ने अपने जादू से पूरी तरह पागल कर दिया था। वो सदमे में और पागलपन की हालत में अपने ही मरे हुए सैनिकों की लाशों को देखने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसके अपने ही बाकी बचे हुए लोग उसे एक पागल समझकर बंदी बना लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ओलिना ने एंड्री के बच्चे को जन्म दे दिया है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही है अपने बच्चे के साथ। उसका बदला पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये खौफनाक और रूह कंपा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सुपर नेचुरल और खौफनाक मूवी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।